Hey everyone, welcome in this channel. Today we are doing our exercise 14A. ये हमारी स्टैंडर्ड 4th की मैथ की बुक की एक्सरसाइज 14A है और हमारे जो चैप्टर है वो है सिमेट्री से रिलेटेड। सबसे पहले सिमेट्री क्या होती है? हमारी कोई भी शेप हो, अगर उस शेप को डिवाइड करने पे मीन्स उसका पार्टीशन करने पे अगर दोनों पार्ट सेम सेम आते हैं उसको बोला जाता है सिमेट्री। यहाँ पे हमें ऊपर दिया गया है ड्रा द लाइन्स ऑफ सिमेट्री ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। यहाँ पे जो भी हमें फिगर दे रखी है हमें इन्हें क्या करना है, सिमेट्रिकल बनाना है। तो सबसे पहले जो हमारा ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल को जब हम बिल्कुल मिड लाइन लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगी, हमारी हाफ हाफ हो जाएगी और ये सिमेट्रिकल लाइन होगी इसकी। नेक्स्ट हमें जो पिक्चर दे रखी है, यहाँ पर भी जब हम इसको हाफ हाफ पार्टीशन करेंगे तो आप ये देखोगे कि जो इधर का पार्ट है और जो ये वाला पार्ट है दोनों के दोनों क्या हैं, आपके सेम हैं। तो सिमेट्री का मतलब यही होता है कि कोई भी डायग्राम हमें दिया हुआ हो और उस डायग्राम को 2 हिस्सों में पार्टीशन करने के बाद जो भी बनता है वो हमारी सिमेट्रिकल इमेज बनती है। अगर हम इसको इस तरीके से लाइन लगाते हैं तो हमारा हाफ पार्ट और ये वाला सेम बनेगा, और अगर हमने यहाँ से इस तरीके से लाइन लगाई तो भी क्या होगा, आप ये देखोगे कि जो हमारा ये इधर वाला पार्ट है इसके जैसा ही ये सेम पार्ट है। इसके बाद थर्ड भी हमें ट्रायंगल दे रखा है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक लाइन तो जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट वाली के अंदर बताई थी इस तरीके से ये भी हमारा क्या हो जाएगा, सिमेट्रिकल पार्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 आपको दे रखा है, स्टेट वेदर डॉटेड लाइन्स आर द लाइन्स ऑफ सिमेट्री फॉर द फॉलोइंग फिगर्स, राइट यस और नो। इसका मतलब ये है कि जो हमें यहाँ पर फिगर्स दी गई हैं इन सारी फिगर्स के बीच में, जैसे फर्स्ट वाले में तो मैंने आपको सिमेट्रिकल बना के दिखाया है, लेकिन यहाँ पर जो लाइन लगा रखी है हर एक इमेज के अंदर, तो आपको ये बताना है कि ये सिमेट्रिकल है या नहीं है। आप ध्यान से देखिए कि यहाँ पर ये ऑल की पिक्चर है, यहाँ पर जब अगर इस तरीके से लाइन होती हमारी, अगर इस तरीके से या फिर ऊपर से यहाँ तक होती तो ये हमारा हाफ हाफ डिवाइड होता। इस तरीके से लाइन लगाने से ये हमारा हाफ पार्ट शो नहीं कर रहा तो ये सिमेट्री नहीं है, तो ये आएगा नो। इसके बाद नेक्स्ट जो हमें सर्कल दे रखा है, इस सर्कल को हमें क्या कर रखा है, हाफ हाफ कर रखा है। तो जैसा पार्ट ऊपर है वैसा ही सेम यहाँ पर है। तो हमसे पूछा है कि ये सिमेट्री है या नहीं है। यस, ये सिमेट्री लाइन है। इसके बाद जो नेक्स्ट पिक्चर दी गई है, आप कहोगे कि मैम ये हाफ हाफ ही तो है। नहीं, जब आप इसको देखोगे तो इस वाले पार्ट, ये वाला जो पार्ट है यहाँ सेम आना चाहिए था, बट यहाँ और यहाँ से दोनों सेम नहीं है, तो ये हमारा सिमेट्रिकल पार्ट नहीं है। जो ये हमारी लाइन है ये सिमेट्री लाइन नहीं है। सेम जैसा यहाँ पे था सेम यहीं पे हमें दिया गया है, तो इट मीन्स ये भी हमारा क्या नहीं है, सिमेट्री लाइन नहीं है। इसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन आपको दे रखा है, ड्रा अ फिगर हैविंग 5 लाइन ऑफ सिमेट्री। अब आपको यहाँ पे फिगर बनानी है तो आप फिगर क्या बनाओगे, आप यहाँ पे सर्कल बना सकते हो। सर्कल में कहीं भी आप लाइन लगाओगे वो आपको हाफ हाफ डिवाइड करके देगा। अगर हमने ऐसे लगाई तो भी हमारे सर्कल के हाफ पार्ट होंगे, अगर ऐसे लगाओगे तो इधर और इधर वाला सेम पार्ट होगा। अगर आप मिड से लगाओगे और यहाँ से लगाओगे, तो उन्होंने कहा है कि कोई ऐसी फिगर बनाओ जिसकी जो लाइन है ना उसके अंदर 5 सिमेट्री लाइन आनी चाहिए। तो आप सर्कल बना सकते हो और सर्कल के अंदर आप जो सिमेट्री लाइन है वो आप बहुत सारी लगा सकते हो।
इसके बाद आती है हमारी एक्सरसाइज 14B। हमारी 14B एक्सरसाइज में हमें क्या दे रखा है, हमें यहाँ पर दे रखा है टिक द फिगर दैट आर द रिफ्लेक्शन ऑफ ईच अदर, कि यहाँ पे जो आपको रिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा है वो आपका सेम है या नहीं। किसी भी पिक्चर को जब आप पानी के अंदर या शीशे के अंदर देखोगे तो आपको उसका दूसरा पार्ट दिखाई देगा, लेकिन यहाँ पर मैं एक और तरीका आपको बताती हूँ इसको देखने का। जैसे कि आपको देखना है कि ये सेम पोजीशन में आया या नहीं आया। जैसे कुछ बच्चे होते हैं कि एक कोने पे इंक डाल दी, मानो यहाँ पे इंक डाली और ऐसे दबाने से क्या होगा, जो पिक्चर यहाँ पे है सेम इधर बन जाएगी। और दूसरा तरीका होता है, जैसे मैंने यहाँ पर ए लिखा और मुझे देखना है कि इसकी सेम पिक्चर कैसे बनेगी, तो मैं यहाँ देख सकती हूँ कि ए की पिक्चर कैसी बनेगी। मान लो यहाँ पर मुझे एन दिया हुआ होता तो मैं इसे डार्क करती। किसी भी पेपर पे, अपनी बुक को ख़राब नहीं करना है आपको, किसी भी पेपर पे रिटर्न करके जब आप इसको उल्टा करके देखोगे तो इट मीन्स अगर आपको इसका रिफ्लेक्शन देखना है तो आप ये देखो कि आपका रिफ्लेक्शन कैसा दिखाई दे रहा है। ये वाली लाइन है आपके पास, उसके बाद ये वाली लाइन है और फिर ये वाली लाइन है। तो ये क्या हो गया है, आपका रिफ्लेक्शन शो हो गया है। तो इसी तरीके से आपको किसी भी पिक्चर का रिफ्लेक्शन देखना है कि ये ऐसी दिखाई देती है या नहीं। तो आप क्या करोगे, एक पेपर पे बनाओगे और उस पेपर को आप उल्टी तरफ से देखोगे तो आपको उसका जो रिफ्लेक्शन है वो साफ साफ दिखाई देगा। यहाँ पे हमारा 4 है, जब आप इसको देखोगे तो हमारा जो 4 है वो सेम दिखाई देगा, तो ये इसका रिफ्लेक्शन है। उसके बाद हमारा जो 5 है, 5 का भी हमारा सेम रिफ्लेक्शन है। बट यहाँ पर सेम रिफ्लेक्शन तो आपको दिखाई देगा कि आप ये कहोगे कि मैम ये तो सेम रिफ्लेक्शन है, बट अगर इसका सेम रिफ्लेक्शन होता तो ये इसी की ही लाइन में आता, ये नीचे नहीं जाता। तो इट मीन्स ये फिगर रिफ्लेक्शन शो नहीं कर रही। इसके बाद नेक्स्ट हमें यहाँ पर दे रखा है डी पार्ट में कि यहाँ पे जो ये पार्ट है अगर इसका रिफ्लेक्शन होता तो ये जो पार्ट ऊपर गया है ये ऊपर नहीं आता, ये नीचे की तरफ आता, तो ये भी रिफ्लेक्शन को शो नहीं करता। इसके बाद नेक्स्ट हमें दे रखा है कि यहाँ पे जो हाफ सर्कल है अगर इसको उल्टा करते तो इस तरीके से ये सीधा नहीं आता, हाफ सर्कल की तरह आता, तो ये भी हमारा रिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा। इसके बाद नेक्स्ट हमें यहाँ पे दे रखा है बी, और जो हमारा बी है वो सेम तरीके से बना हुआ है, इसका रिफ्लेक्शन शो कर रहा है। इसके बाद नेक्स्ट हमें यहाँ दे रखा है ड्रा द रिफ्लेक्शन ऑफ दीज शेप। जैसा कि मैंने आपको बताया था एक पेपर पे, जैसे कि आप इसको रिटर्न करोगे, बनाओगे तो पेज के दूसरी तरफ आपको सेम पिक्चर दिखाई देगी। तो हमें इसके जैसी ही सेम यहाँ पर पिक्चर बनानी है, मीन्स हमें यहाँ पर रिफ्लेक्शन को शो करना है। और इसको शो करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ इसके जैसी ही बिल्कुल नाप के सेम पिक्चर बना देंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो हमें ये पिक्चर दी गई है, सबसे पहले हमें ये वाला हिस्सा बनाना है इसका। इसके बाद इस पार्टीशन को बनाने से क्या होगा, हमारी जो पिक्चर है वो सेम बन जाएगी। आप अपने स्केल से इसे बनाना ताकि यहाँ से यहाँ तक नाप के जो आपका मेजरमेंट है उस मेजरमेंट को लेके और आप यहाँ पर इसको बनाओगे। नेक्स्ट है जब आप इसकी पिक्चर को बनाओगे तो यहाँ पे ये सेम आएगा और ये ट्रायंगल आपका इधर चला जाएगा। इसके बाद यहाँ पे हमें दी गई है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले हम
पिक्चर को हमने कंप्लीट किया, बट यहाँ देखो कि ये मेरी पिक्चर सेम नहीं बन रही है, क्योंकि मुझे इसके अंदर का पार्ट उल्टा करना है। ये देखो, ये अब इस तरीके से बनेगी। ये हमारी शेप बन जाएगी। तो इसीलिए सिमेट्रिकल बनाने से पहले, जैसे कि मैं आपको दिखा देती हूँ, इस लाइन को मैंने थोड़ा सा डार्क किया, और इसको डार्क करने के बाद आप यहाँ पे देखोगे कि एक लाइन ऐसे यूं यूं, और ये जो शेप है सेम इसके जैसी हमें यहाँ पर बनानी है। तो आप इसको ऐसे बनाओगे। ये हमारी शेप का रिफ्लेक्शन हो गया। इसके बाद नेक्स्ट दे रखा है टिक द पैटर्न दैट टेसलेट, कि यहाँ पे ऐसी कौन सी पिक्चर है, कौन सा पैटर्न है जो एक दूसरे के अंदर बना हुआ दिखाई दे रहा है। मीन्स इसके अंदर क्या होते हैं, जो पॉलीगन होते हैं वो एक दूसरे के साथ अटैच होते चले जाते हैं, और एक नया डिजाइन को जो ओवरलैपिंग करने के बाद जो नया पैटर्न बनता है उसको बोलते हैं टेसिलेशंस। तो टेसिलेशंस बनाने के लिए हमें सबसे पहले, आपको यहाँ पे पता है जो सर्कल सर्कल लगे हुए हैं, इनसे कोई भी नया पैटर्न तैयार नहीं हो रहा है। बट यहाँ पर जो हमारे नीचे स्क्वायर दिए गए हैं, इनके ऊपर रेक्टेंगल बने हुए हैं, और इनको बनाने से जब हम इनको ऐड करते चले जाएंगे तो हमारे पास एक नया लुक, नया डिजाइन तैयार हो जाएगा। तो ये हमारा टेसिलेशंस है। इसके बाद जो नेक्स्ट फिगर है ये भी हमारा टेसिलेशन है। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 14A और B। प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट करें। थैंक यू।